नमस्कार दोस्तों, हमारे नए यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप विद एमकेएस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन। कौन कौन यूरोपीय कंपनी भारत में आई, यहीं से आधुनिक भारत का इतिहास चालू होगा। हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन में सबसे पहले कौन आया। तो जानेंगे हम लोग सबसे पहले पुर्तगाल के बारे में, क्योंकि जो भी यूरोपीय कंपनी आए, 5-6 जो भी यूरोपीय कंपनी आए, उसमें सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाल आए थे। तो आज पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर डच के बारे में, फिर अंग्रेज के बारे में, ऐसे सब चीज़ क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले पुर्तगाल के बारे में जानते हैं हम लोग। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम जानते हैं क्या। 1488 की कहानी है, जब बार्थोलोमेव डियाज ने दक्षिण अफ्रीका के समीप उत्मासा अंतरिक्ष, जिसको केप ऑफ गुड होप भी हम लोग कहते हैं, का खोज किया था। तब पूछेगा जो केप ऑफ द गुड होप का खोज कौन किया था? तो बार्थोलोमेव डियाज कब किया था? तो यह था आपका 1498 की कहानी। यह एक पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन था, वहीं से यह चले हुए थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के अंतिम जो उत्मासा अंतरिक्ष है, केप ऑफ गुड होप, वहाँ चले थे। फिर वहाँ से बेचारे यह वापस लौट गए। उसके बाद इसी ने, बार्थोलोमेव डियाज ने, इसने भारत और यूरोप के बीच प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध स्थापित किया। तो पूछेगा, जब भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो ये कौन? बार्थोलोमेव डियाज। और भी कैसा? तो प्रत्यक्ष व्यापारी संबंध स्थापित किया था। अब उसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग। पुर्तगाली यात्री। तो पुर्तगाली यात्री में हम लोग सबसे पहले देखेंगे वास्को डी गामा के बारे में। तो भारत पहुंचा था 20 मई 1498 में, और ये 3 बार भारत आए थे। यह 3 बार भारत आए थे। ये 1498 में आएगा। चलो शुरू करो। 1498 में आएगा, 1502 में आएगा, और अब लास्ट में 1524 में आएगा। तो 1524 में आएगा, और बेचारा यह यहीं पर मर जाएगा। कोची में इसका समाधि है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत पहुंचा 20 मई 1498 में। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है। 20 मई। स्थान कहाँ पहुंचा? तो कालीकट, केरल। हम लोग जानते हैं केरल राज्य वो कालीकट है। मालाबार तट उसको हम लोग भी बोलते हैं। कौन सा बंदरगाह था? कटपटापू बंदरगाह था, वहीं पर पहुंचा था यह। ठीक है, वापस गया तो वापस ये गोवा बंदरगाह से 1499 में वापस चला गया। 1 साल रहा, वापस कहीं चला गया। उसके बाद इसका कौन क्या था? स्वागत जो था इसका, जब यह केरल में पहुंचा कालीकट पर, तो इसका स्वागत कौन करेगा? तो स्वागत किया जमोरी नाम का। केरल का उस समय ना जमोरीन एक टाइटल होता था। जमोरीन वहाँ के राजा था, उसका टाइटल था जमोरीन। तो जमोरीन नाम का व्यक्ति था, वही इसका क्या, वहाँ का वो राजा था, वहाँ स्वागत किया इसका। ठीक है। पथ प्रदर्शक कौन था? अब्दुल मजीद। यह अब्दुल मजीद के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यह गुजरात के व्यापारी था, जो कहाँ रहता था? यहाँ पर द केप ऑफ गुड होप में। ठीक है, जब वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होते हुए आया, जब केप ऑफ गुड होप पहुंचा, तो इससे मुलाकात हो गया। किससे? अब्दुल मजीद से इसका मुलाकात हो गया। वही बेचारा का पथ प्रदर्शक बना, वहां से लेके इसको केरल तक ले आया। ठीक है, और वास्को डी गामा 14 गुना लाभ कमाया। काली मिर्च, जो काली मिर्च था वह 14 गुना बेच के लाभ कमाया। आने और जाने का जो भी उसका खर्चा था उसको हटाकर 60 गुना लाभ कमाया। 60 गुना लाभ कमाया था वह। ठीक है, अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा हो गया। दूसरा पुर्तगाली जो होगा पेड्रो अल्वारेज क्रेबल नाम का एक व्यक्ति होगा, और दूसरी पुर्तगाली होगा। 13 जहाज़ों के साथ यह बेचारा कहाँ आया था? भारत में आया था। फिर 15 ये कब आया? 1500 में आया। 13 जहाज़ों के साथ आया था। इसका कुछ खास ज़्यादा कानून नहीं है, बस यही आया और बस अपना रहा, फिर वापस चला गया। तीसरा जब पुर्तगाली यात्री आएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यह आएगा 1503 में। ठीक है, और फैक्ट्री स्थापित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण है यह, सभी पुर्तगालियों यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो यह 1503 में आएगा, और पहला फैक्ट्री जो है स्थापित करेगा कोची में 1503 में, और दूसरा फैक्ट्री स्थापित करेगा कुन्नूर 1505 में स्थापित करेगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा हम हट जा रहे हैं,
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पुर्तगाली गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं। 3 को यात्री था, और हम लोग पढ़ लिया। पुर्तगाली गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्फांसो डी अल्मीडा के बारे में पढ़े, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ये क्या था, तो 1505 में आया, 1509 तक लिया, भारत में रहा। इसकी नीति थी, जब ये आया तो एक नीति अपनाया था। कौन सी नीति? ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको शांत जल की नीति हम लोग जानते हैं। ठीक है। पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक, इसमें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक इसी को माना जाता है। किसको? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को माना जाता है। चौल का युद्ध हुआ था इसी के समय, 1508 में होगा चौल का युद्ध, और द्वीप का युद्ध होगा 1509 में। क्रम से सजाने के लिए दे देगा आपको, क्रम से सजाने के लिए देगा। तो चौल का युद्ध इधर में दे देगा, उसका कब हुआ, तो ये सब उस समय फैक्ट में काम आ जाएगा। ठीक है। तो चौल का युद्ध हो गया आपका 1508 में, द्वीप का युद्ध होगा 1509 में। तो चौल के युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये हार जाएंगे, लेकिन द्वीप के युद्ध में वह दोबारा ही जीत लेता है। अब आगे, और मुझ पर अधिकार कर लिया और सागर का स्वामी हो गया। जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो थे, या और मुझ पर अधिकार करेंगे और सागर का स्वामी बन जाएगा यार। हिंद महासागर पर अधिकार भी किया। ये भी हिंद सागर पर कुछ क्षेत्र पर हिंद महासागर पर यह अधिकार किया था, पूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से करेंगे आगे आने वाले। समुद्री प्रभुत्व रखते हैं आप, भारत पर नियंत्रण रखते हैं। मतलब इसका एक कथन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का एक कथन था, जब समुद्री प्रभुत्व रखते हैं तो आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे। इसका कहने का मतलब है, जब आप समुद्र पर अधिकार कर लीजिएगा तब भारत पर नियंत्रण आपका बना रहेगा। इसका कथन है किसका? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। तो अल्मीडा के बारे में हम लोग जाने। ठीक है। ये पूरा सबसे पहले बता दें, ये पूरा एनसीईआरटी का फैक्ट है। जो भी नया फैक्ट होगा सब होगा न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी, जो भी है उस सबका नया फैक्ट है यहाँ पर। अगर एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अन्य किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको पढ़ने का, यहीं से पूरा फैक्ट होगा। अगर नहीं है तो पहले एक बार वीडियो को पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए क्रमवार, जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे वैसे से अपना नोट्स बना लीजिए, और अन्य के नोट्स से आप तुलना कर सकते हैं। अब अगर आपकी जिज्ञासा हो, जो नहीं हो सके दूसरे और कोई इससे ज़्यादा फैक्ट पढ़ाया होगा तो एक आध दो फैक्ट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जीएस हम लोग जीके जानते हैं, वो अथाह समुंदर है, कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो एक दो इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर करके फैक्ट यहाँ आपको मिल जाएंगे। लगभग आपको 95% फैक्ट मिल जाएगा। 5% तो कोई भी नहीं दे पाता है, वो हम भी नहीं दे पाते हैं। अब आगे आते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में जानते हैं। 1509 में ये आएंगे। ठीक है। और 1515 तक ले वापस यहाँ रहेगा। वास्तविक संस्थापक तक कहेगा, जो पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक भारत में कौन है? संस्थापक कहेगा तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और वास्तविक संस्थापक कहेगा तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में बोलेंगे। ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर मुख्यालय बनाया था अपना, पुर्तगाली का मुख्यालय बनाया था, एक कोची में बनाया था। यह पद्धति अपनाया था, कार्टेज अल्मेडा काफिला एक पद्धति था, इसके अनुसार यह पद्धति अपनाया, नीति अपनाया था, ये प्रकार की भी पद्धति अपनाया। 1510 में आदिल शाह सुल्तान, 1510 की कहानी है, महत्वपूर्ण घटना है। 1510 में आदिल शाह सुल्तान, यह बीजापुर के शासक रहता है। जो आदिल शाह सुल्तान जो रहेगा, यह बीजापुर के सुल्तान रहता है। यहाँ से 1510 में आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीत लिया। कौन जीतेगा? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यह क्या कर देगा? जीत लेता है। ठीक है। और भारत पर क्षेत्रीय पुर्तगाली राज का स्थापना करता है। किसका करता है? क्षेत्रीय पुर्तगाली राज का स्थापना करता है। तो पूछेगा, जो कौन से युद्ध के बाद चाहे कौन से क्षेत्र जीतने के बाद भारत में पुर्तगालियों ने क्षेत्रीय पुर्तगाली राज की स्थापना किया? तो गोवा वाला क्षेत्र को जीतने के बाद 1510 की घटना है। ठीक है। 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लेगा। ठीक है। महत्वपूर्ण घटना है यह, मलक्का पर अधिकार करेगा। फिर 1511 में हरमुज पर अधिकार कर लेगा। ठीक है। ये दोनों महत्वपूर्ण है, अधिकार कर लेगा। उसके बाद आगे आएगा, हिंद महासागर पर वास्तविक नियंत्रण इसी ने स्थापित किया था। तो हिंद महासागर पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा यह थोड़े से क्षेत्र पर, हिंद महासागर के थोड़े से क्षेत्र पर अधिकार किया, लेकिन पूर्ण रूप से अधिकार कौन कर लिया? ये आपको अल्बुकर्क के नाम के व्यक्ति रहेंगे, यही अधिकार कर लेगा। तो पूछेगा, हिंद महासागर पर वास्तविक नियंत्रण किसने स्थापित किया?
तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बारे में बताएंगे, ठीक है। आगे भारतीयों से शादी संबंध स्थापित किया, एक इसका क्या नाम था, जे अल्फांसो दी अल्बुकर्क का नाम था, जे हम तो यहाँ रहिए रहे हैं भारत में, तो क्यों नहीं यहाँ के महिलाओं से शादी किया जाए और यहीं पर अपना घर और द्वार बसाया जाए, ताकि इस्लाम धर्म ईसाई धर्म का प्रचार, क्योंकि ये लोग ईसाई धर्म का प्रचार करता था, ईसाई धर्म का प्रचार कर पाए और अपने क्षेत्र को विकसित कर पाए। इसीलिए बोला से भारतीयों से शादी संबंध स्थापित करने के बोला। सती प्रथा पर बंद करवाया, इस सती प्रथा का बंद करवाया था या रोक लगवाया था सती प्रथा पर। तो पूछेगा तो सती प्रथा पर कौन बंद करवाया, तो यह अल्फांसो दी अल्बुकर्क। भारत में मृत्यु हो गया, तो मतलब इसका भारत में ही मृत्यु हो गया, इसका तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क का 1515 में हो जाएगा। तब वास्को डी गामा के भी मृत्यु हो जाएगा और इसका भी मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं नीनो डी कुन्हा के बारे में। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पुर्तगाली गवर्नर है। नीनो डी कुन्हा के बारे में पढ़ेंगे कि 1524 से लेके 1538 तक रहेगा यह। तो 1500, अब इसमें एक दो फैक्ट है जो महत्वपूर्ण है। 1530 में सरकारी कार्यालय को कोची से बदल कर कहाँ कर देगा, गोवा कर देगा। कहाँ से, कोची से बदल कर क्या कर देगा, गोवा। मतलब 1530 में सरकारी कार्यालय, जो पुर्तगाली का सरकारी कार्यालय था कहाँ, कोची, उसको बदल के कहाँ कर देगा, गोवा कर देगा। और गोवा को औपचारिक राजधानी बना देगा। गोवा को क्या करेगा, वह औपचारिक राजधानी बना देगा, 1530 में बना देगा, ठीक है। बस्ती स्थापित किया, दो गो बस्ती स्थापित किया था इसने। सेंट थॉम बस्ती स्थापित किया जो मद्रास में था, और यह हुगली में बस्ती स्थापित करेगा, जो हम लोग जानते हैं जो बंगाल में है। आगे अधिकार किया, यह दो क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। एगो बेसिन क्षेत्र पर 1534 में अधिकार करेगा, एगो द्वीप पर अधिकार कर लेगा, ठीक है, 1535 में। आगे गुजरात के शासक बहादुर शाह से बेसिन क्षेत्र को लेकर झगड़ा में जहाज से गिरकर मृत्यु हो गया। ये जो हुआ था क्या, जैसे ये गुजरात के जो शासक रहता है बहादुर शाह, क्या नाम, इसको ना अपना क्षेत्र जो बेसिन वाला क्षेत्र रहता है ना, ये पुर्तगालियों को दे दिया जाता है, जो आप रख ले रहे कुछ दिनों तक ले, अब फिर जब हम मांगेंगे तो दे दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जब मांगने गया वापस बेसिन क्षेत्र, तो ये बोला से नहीं, अब नहीं, हम नहीं देंगे, ये मेरा क्षेत्र हो गया। तो इसीलिए दोनों में आपस में समुद्र में जहाज पर झगड़ा हुआ, जिसके कारण वहाँ से धकेल दिया होगा और मर गया होगा बेचारा ही। आगे एक और पुर्तगाली गवर्नर है गार्सिया डी नोरोना, ये भी एक महत्वपूर्ण है। 1538 से 1559 तक ये भी रहेगा। इसमें दो क्षेत्र पर अधिकार किया, सिलोन जो हम लोग जानते हैं श्रीलंका, तो पहले सिलोन उसको नाम बोला जाता था और फिर इसको बाद में सब श्रीलंका हो गया, जो पॉपुलर हो गया। तो 1545 में यह अधिकार करेगा। और दमन, ये जो दमन है वहाँ पर ही 1559 में यह अधिकार करेगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो भी है फैक्ट सब क्लियर है। अब पुर्तगाली से कुछ हम लोग अन्य प्रश्न देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, जो अलग अलग क्षेत्र में आता है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं पुर्तगालियों से अन्य प्रश्न। जहाज निर्माण, तो जब पुर्तगाली भारत में आया तो जहाज निर्माण की पद्धति भारत में शुरू किया, कौन, पुर्तगाली। तो जहाज निर्माण कहाँ शुरू किया, भारत में, पुर्तगाली का देन है। चर्च का कैथोलिक मॉडल, जो चर्च जो बनाया जाता था उसका कैथोलिक मॉडल कौन दिया, तो हम बोलेंगे पुर्तगाल दिया, ठीक है। अब आ गया 1542 में मार्टिन डिसूजा के साथ, ये मार्टिन डिसूजा ये भी एक यात्री ही टाइप का रहेगा। मार्टिन डिसूजा के साथ ईसाई धर्म प्रचारक कौन आएंगे, संत जेवियर आएगा, ठीक है। और इस संत जेवियर आएंगे और गिरजाघर कहाँ स्थापित करवाएंगे, मतलब संत जेवियर के सहयोग से ही गिरजाघर स्थापित कहाँ होगा, तो गोवा में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। एक बार फिर क्लियर कर देते हैं। 1542 की घटना है। मार्टिन डिसूजा एक व्यक्ति रहते हैं, उसी के साथ कौन आएगा, धर्म प्रचारक संत जेवियर नाम के एक व्यक्ति रहेंगे, ईसाई धर्म प्रचारक रहते हैं, वो आएगा और गिरजाघर की स्थापना कहाँ करवाएगा, गोवा में। तो पूछेगा जब भारत का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है, तो हम बता देंगे ही गोवा वाला गिरजाघर है, ठीक है। आगे भारत एवं जापान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। तो पूछेगा जब भारत और जापान के साथ व्यापारिक संबंध किसका देन है, किसने स्थापित करवाया था, तो यह पुर्तगाली का देन है भारत और जापान के बीच, ठीक है। 1556 की घटना है, 1556 की घटना है। प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित किया। तो पूछेगा जब भारत का सबसे पुराना प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, तो गोवा, ठीक है, गोवा में स्थापित हुआ। पुर्तगाली नौसेना को कहते थे, पुर्तगाली जो था नौसेना को क्या कहता था, उस्तादो द इंडिया,
ठीक है। दादो द इंडिया कहता था उसका, वो लोग कहते थे। पुर्तगाली सूती कपड़ा को कहता था, सूती कपड़ा को जो पुर्तगाली लोग थे वो सूती कपड़ा को क्या बोलते थे? कैलिको। कैलिको सूती कपड़ा के था, वो कैलिको बोला जाता था, वो लोग बोलते थे। पुर्तगाली हिंद महासागर में टैक्स लेता था, उसे काटेज हम लोग बोलते थे। ठीक है, जो टैक्स लेता था हिंद महासागर में, इसका कहानी हम अच्छे से बता सकते हैं। जब हिंद महासागर में कोई भी दूसरे देश का व्यापारी उस रास्ते से अगर जाता ना तो उसे टैक्स वसूला जाता था। जैसे टोल टैक्स हम लोग देते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, 4 पहिया, तो टैक्स देते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ था। तो काटेज बोला जाता था, वो टैक्स लेता था। पुर्तगाली द्वारा भारत में स्थापित शैली जो था, पुर्तगाली द्वारा भारत में स्थापित शैली, पुर्तगाली द्वारा भारत में स्थापित शैली का था बौद्धिक शैली था। वो जो अपना जो भी बनाता था ना, वो चर्च जो भी बनाता था उसको कौन से शैली से बनाता था? तो ये था बौद्धिक शैली। ये फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। ये सब स्थापत्य कला में ये सब क्वेश्चन दे देगा आपको। जब बौद्धिक शैली किसका था, तो पुर्तगाली का था कि अंग्रेज का था कि डच का था कि डेनिश का था, किसका था, ये आपको बता देगा, पूछ देगा। तो बौद्धिक शैली जो था आपका किसका था? पुर्तगाली का था। पुर्तगाल लाया कहाँ, मतलब भारत में पुर्तगाल क्या लाया था? तो आलू, तंबाकू, अनारस, अन्य 2-4 चीज़ है जो लाए थे। तो जो महत्वपूर्ण है वही पढ़िए। आलू, तंबाकू, अनारस ये सब लाए थे। 1611 में सवाली का युद्ध होता है अंग्रेज से। ठीक है, सवाली का युद्ध होगा। ठीक है, जब अंग्रेज में चलेंगे सवाली का युद्ध के बारे में पढ़ेंगे अंग्रेजी में, तो उस समय उसके बारे में अच्छा सा डिटेल करेंगे। फिलहाल अभी इतना जान लीजिए। 1611 में सवाली का युद्ध होता है, यह एक फैक्ट है। पूछेगा सवाली का युद्ध किसके बीच में होता? अंग्रेजों और पुर्तगाली के बीच में। 1632 में कासिम खान ने हुगली पर अधिकार कर लिया। ये 1632 में रहेंगे, कासिम खान वह हुगली पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, आगे अकबर के आदेश पर पुर्तगाल ने हुगली में फैक्ट्री स्थापित किया और हुगली को लूटपाट के लिए अपना अड्डा बनाया। तो पूछेगा पुर्तगाली अपना लूटपाट के लिए अड्डा कहाँ बनाया था? तो हुगली को। ठीक है, हुगली में फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। ठीक है, आगे ये हो गया। पुर्तगाली को सबसे अधिक परेशान कौन करता था? डच। अंग्रेज परेशान नहीं किया था, ये इसकी याद रखिएगा। अंग्रेज पुर्तगालियों को ज़्यादा परेशान नहीं किया था, पुर्तगाली को ज़्यादा परेशान किया था कौन? डच ने परेशान किया था। अब थोड़ा सा आगे इधर में आ जाते हैं हम लोग। 1739 की घटना है। मराठा ने पुर्तगाल से बेसिंग एवं सापी क्षेत्र जो था वो छीन लिया था। तो उस समय मराठा में कौन था? तो बाजीराव प्रथम थे और उसका सरदार था चिन्ना अप्पा। यही चिन्ना अप्पा के सहयोग से बेसिंग और सापी वाला क्षेत्र जो था मराठा पुर्तगाली से क्या कर लिया था? छीन लिया था। ठीक है, आगे पुर्तगाली ने चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा। तो पुर्तगाली ने कौन सा बंदरगाह को कहा था? चटगांव बंदरगाह को क्या कहा था? महान बंदरगाह कहा था। चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा था। ठीक है, दक्षिण पूर्व तट पर बस्ती था, मतलब पुर्तगाल का एक बस्ती था, दक्षिण पूर्व तट पर एक बस्ती बनाया था, उसका नाम था संथोमे। दक्षिण पूर्व तट पर एक बस्ती बसाया था पुर्तगालियों ने, उसका नाम था संथोमे। पुर्तगाल के पास भारतीय क्षेत्र पर अधिकार था, मतलब पुर्तगाल के पास, मतलब पुर्तगाल जो था वो कौन कौन से क्षेत्र पर अधिकार किया था? लगभग तो गोवा, दमन और दीव पर लगभग अधिकार वो किया हुआ था। ठीक है, 61 में गोवा को स्वतंत्र हुआ। जब 61 में गोवा को स्वतंत्र हुआ क्या था? तो गवर्नर उस पर कौन सा रहेगा? वास्लो डी सिल्वा नाम का एक गवर्नर रहेंगे उस समय। ठीक है, ऑपरेशन कौन है? भारतीयों द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। सैन्य टुकड़ी गया वहाँ पर अधिकार करने के लिए। तब पूछेगा जो गोवा को जो स्वतंत्र कराया गया पुर्तगालियों से, उस समय कौन से ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, फैक्ट है। और अब 1867 तक गोवा से समान नागरिक स्टेट है जिसको यूजीसी बोलते हैं हम लोग, वो लागू था। तो पूछेगा जब भारत में सबसे पहले यूजीसी कहाँ लागू था? तो हम कहेंगे कहाँ? गोवा में। भारत में यहीं से लागू है। एक अभी तो फिलहाल एक नया अभी बना है, फिलहाल 1867 से गोवा से समान नागरिक स्टेट का यूजीसी लागू हुआ। तो ये हो गया मेरा पुर्तगाल के बारे में। कल हम लोग इसके बाद जो भी आपका विदेशी जो भी आएंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो कौन इसके बाद आया, डच आया, अंग्रेज आया, फ्रांसीसी आया, डेनिश आया, जो भी है
एक क्रमवार से तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और फैक्ट के मामले में एकदम एक एक फैक्ट मिल जाएगा आपको, या एसआई हो, बिहार पुलिस हो, एसआई हो, चाहे आपका बता दें 71 बीपीएससी हो, चाहे टीचर वाला आर्टिकल 4 जो आने वाला है वो भी हो, सबके लिए एक फैक्ट है। इससे बेहतरीन फैक्ट हमने जितना था हमने सब फैक्ट डालने का कोशिश किया है। ठीक है, तब तक यहीं पर हम विराम लेते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग आगे चलेंगे। धन्यवाद।